नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ आज फिर से उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, आज का हमारा विषय बहुत ही रोचक है, मंगल राशि परिवर्तन। मंगल सिंह राशि से निकल के कन्या राशि में आ रहे हैं 28 जुलाई से। तो आज हम पंडित जी से जानकारी लेंगे कि ये कितने दिनों के लिए परिवर्तन हो रहे हैं और कन्या राशि पे मंगल ग्रह का क्या प्रभाव रहेगा। तो पंडित जी से हम जानते हैं कि ये कितने दिनों के लिए बदलाव होगा और इसका बदलाव जो है वो कैसा रहेगा। मेघना जी, आपके दर्शकों को मैं बतला दूं कि मंगल किसी राशि पर 1.5 महीना तक रहते हैं। अच्छा। ये 28 जुलाई को सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे जी। और ये 13 सितंबर तक कन्या राशि में ही संचरण करते रहेंगे। अच्छा। अब मंगल क्या प्रभाव देगा विभिन्न राशियों पर, हाँ। विभिन्न राशियों में भाव के अनुसार अपना जो प्रभाव देगा, हाँ। उसका विश्लेषण हम देकर दर्शकों को अपने राशि के अनुसार समझने की बात मैं बतलाता हूँ, समझेंगे अपना। अच्छा, चलिए हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से कि मेष राशि में ये मंगल का प्रभाव कैसा रहेगा। ठीक है, मेष राशि मंगल की राशि है जी। मेष राशि वालों के लिए मंगल का गोचर छठे भाव से होगा। जी। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। जी। दैनिक दिनचर्या का भी भाव है। मंगल ऊर्जावान और शक्तिशाली ग्रह है और छठे भाव में यह शत्रुओं को पराजित करने का काम करता है। अच्छा। रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। अच्छा। तो छठे भाव से जब गोचर करेंगे मेष राशि वालों के लिए, तो ये शत्रुओं पर विजय दिलाने की शक्ति रखता है। जी। एक दूसरी बात, कठिन संघर्षों के बाद सफलता दिलाता है। संघर्ष कठिन कराएगा, सफलता दिलाएगा, लेकिन संघर्ष कठिन होगा। अच्छा। इसके बाद आर्थिक लाभ की भी संभावना रहती है। जी। जब व्यक्ति संघर्ष करेगा किसी भी क्षेत्र में तो लाभ तो होगा ही। जी। इसके बाद रोगों से लड़ने की भी क्षमता प्रदान करता है ये। अच्छा। क्योंकि ऊर्जावान और शक्तिशाली ग्रह है और छठे भाव में ये कुछ अच्छा ही फल देते हैं। जी। मंगल छठे भाव में अच्छा फल देते हैं। अच्छा। अब ये तो सकारात्मक तत्व हो गया। हाँ। छठे भाव में मंगल का जब संचरण होता है तो कुछ नकारात्मक तत्व भी होते हैं। जी। स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न होती है क्योंकि रोग भाव है। जी। दुर्घटनाओं का भी भय रहता है। जी। वाहन वगैरह सावधानी से चलाएं जी। तो अच्छा रहेगा। अच्छा, क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है। अच्छा। इस पर नियंत्रण रखें। जी। क्रोध होना भी अच्छी बात नहीं है। इसके बाद मानसिक तनाव भी देता है। अच्छा। मानसिक तनाव देता है। जी। तो इससे बचें। और वैवाहिक जीवन में भी तनाव देता है ये। अच्छा। छठे भाव का मंगल वैवाहिक जीवन में भी तनाव देता है और संतान सुख में भी कमी करता है। अच्छा। ये नकारात्मक तथ्य हैं ये। जी। दर्शकों, अब हम जानते हैं कि वृषभ राशि के लिए ये जो मंगल का परिवर्तन है वो कैसा प्रभाव देगा। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का गोचर पंचम भाव से होगा। जी। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, विवेक, प्रेम संबंध, संतान इत्यादि से संबंध रखता है। जी। और मंगल शौर्य, पराक्रम, साहस का ग्रह है। जी। और परिणाम इसका क्या होगा कि पंचम भाव से जब ये गोचर करते हैं तो शिक्षा में अच्छा परिणाम देंगे। अच्छा, मतलब जो वृषभ राशि के जातक हैं उनका शिक्षा अच्छी रहेगी। अच्छा। प्रेम संबंध, इसमें सुधार होगा। प्रेम संबंध में ऊर्जावान और साहसी रहेंगे। इसके बाद जिनको संतान नहीं हुआ है जी, उनको संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा। जी। पंचम भाव में जब मंगल का गोचर होगा तो संतान प्राप्ति का भी योग बनता है। जी। और आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भी वृद्धि होगी। अच्छा। इसके बाद नेतृत्व करने की क्षमता भी इनमें बढ़ जाएगी। पंचम भाव में जब मंगल गोचर करेंगे तो नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसके बाद नकारात्मक संबंध भी है। जी। नकारात्मक प्रभाव भी आते हैं इसके। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, विवेक का भाव है और ये उग्र ग्रह है तो क्रोध की मात्रा बढ़ जाएगी। अच्छा। इस पर जरा ध्यान रखें, इसको नियंत्रित रखें, या नहीं तो प्रेम संबंध भी बिगड़ सकता है क्रोध होने से। जी। दुर्घटना या और चोट का भी संभावना रहता है।
तो पंडित जी, जब भी मंगल की दशा अंतरदशा ऐसे आती है तो क्रोध स्वाभाविक रूप से जातक के स्वभाव में तो बढ़ जाता है, क्रोध की अधिकता हो जाती है। देखिए, महादशा अंतरदशा फिर अलग लाता है। हाँ। अब मैं जैसे अभी मंगल का बतला रहा हूँ जी। अब जिनका मंगल का महादशा अंतरदशा नहीं चल रहा होगा, हाँ। उनमें इतना तो नहीं आएगा, कम आएगा। हाँ। जिनका चल रहा हो उनमें ज्यादा आएगा। अच्छा। तो ये जो है तो सिर्फ गोचर का फल बताया जाता है। किसी व्यक्ति का कुंडली तो मेरे पास नहीं है कि उनका उस पर और किस ग्रह की दृष्टि है, कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या प्रभाव डाल रहे हैं। हाँ। लेकिन मूल रूप से ये इसमें इतना देता है। अच्छा। ये इतना देगा ही देगा। अब मान लीजिए कहीं से बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, इसमें कमी आ जाएगी। अच्छा। लेकिन ये देगा जरूर इतना। अच्छा। तो पंचम भाव से पारिवारिक समस्याएं भी उत्पन्न होगी, क्योंकि क्रोध बढ़ेगा तो पारिवारिक समस्या भी उत्पन्न ही होगी। अच्छा। और चलिए, इसका वृषभ राशि का तो पंडित जी ने मिश्रित सा फल बताया है। अब हम जानते हैं कि मिथुन राशि के लिए मंगल का प्रभाव कैसा रहेगा। देखिए, मिथुन राशि के लिए मंगल का गोचर चौथे भाव से होगा। जी। चौथा भाव माता का सुख, घर का सुख, वाहन का सुख इत्यादि से संबंधित है। जी। तो मंगल साहसी और ऊर्जावान ग्रह है। जी। और चतुर्थ भाव एक सौम्य भाव होता है। सौम्य भाव है, फिर भी इसमें जैसे कि भूमि से लाभ, जी, घर का लाभ, जी, घर का सुख, माता का सुख, वाहन का सुख, ये सब इसमें आता है। जी। और इसका लाभ भी मिल सकता है। जी। तो चतुर्थ भाव में जब मंगल गोचर करता है जी, तो व्यक्ति को घर के मामले में अधिक सक्रिय बनाता है। अच्छा, जिम्मेदार बनाता है। अच्छा। और सक्रिय बनाता है, जिम्मेदार बनाता है, तब जाके घर की स्थिति अच्छी रहती है, घर का सुख भी प्राप्त होता है, माता का भी सुख प्राप्त होता है। अच्छा। तो मंगल चतुर्थ भाव में ये सकारात्मक फल तो देता है जी, लेकिन इसके साथ साथ जी, नकारात्मक तत्व भी होते हैं। जी। क्रोध तो इसमें है ही ना। हाँ। तो माता पिता के साथ भी मतभेद हो सकता है। अच्छा। पारिवारिक सदस्यों के साथ भी मतभेद हो सकता है और शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। अच्छा। शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। हाँ। इसके बाद भूमि या संपत्ति का भी विवाद उत्पन्न हो सकता है। अच्छा। लेकिन इसमें संयमित रहने की आवश्यकता है। संयमित रहेंगे ये सब नकारात्मक तत्व नहीं प्राप्त होगा। जी। और संयमित रहेंगे, क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो फिर ये गड़बड़ियां पैदा हो सकती है। हाँ, तो थोड़ा सा अपने पर ही संयम रखें। हाँ। अब ये समझ लीजिए चतुर्थ भाव में जब मंगल है जी, तो 10वें घर पर दृष्टि पड़ेगी। जी। कैरियर भाव पर पड़ेगी। जो व्यवसाय करते हैं उन्हें भी लाभ होगा, जो नौकरी करते होंगे उन्हें भी लाभ होगा। अच्छा। अष्टम दृष्टि आय भाव पर भी पड़ रही है जी। तो धन का भी लाभ होगा। कई स्रोत खुलेंगे। अच्छा। कई स्रोत खुलेंगे तभी तो वाहन खरीदेंगे, घर खरीदेंगे। अच्छा। है, लेकिन क्रोध नहीं होना चाहिए, उन्मत्ता नहीं आनी चाहिए, इस पर ध्यान रखें। अच्छा, चलिए आगे हम पंडित जी से जानते हैं कर्क राशि में मंगल का ये जो परिवर्तन है वो कैसा प्रभाव देगा। देखिए, कर्क राशि पर में वालों के लिए मंगल का गोचर तृतीय भाव से होगा। अच्छा। तृतीय भाव साहस और पराक्रम का भाव है। जी। छोटे भाई बहनों का भाव है। जी। पड़ोसी और समाज का भी भाव है। छोटी छोटी यात्राओं का भी भाव है। संचार का भी भाव है। जी। और मंगल ऊर्जावान है, साहसी ग्रह है। तो जब तृतीय भाव से मंगल गोचर करेगा तो व्यक्ति को साहसी और पराक्रमी भी बनाएगा और साथ साथ परिश्रमी और उत्साही भी बनाएगा। अच्छा। साहसी और पराक्रमी होगा, उत्साही होगा तो कार्य करने की क्षमता अधिक होगी। कार्य करने की क्षमता जब अधिक होगी तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बिल्कुल आसानी होगी। अच्छा, ये भाई बहनों का भी भाव होता है तो इसका क्या प्रभाव बता रहा हूँ। अब रह गई बात, जब ऐसा होगा तो धन और संपत्ति की भी प्राप्ति होगी। अच्छा। अब आ जाइए छोटे भाई बहनों का। जी। तो मंगल तृतीय भाव में जरा कड़ा रुख देता है, तो ऐसा ना हो कि छोटे भाई बहनों के ऊपर बरस जाए। अच्छा। ये ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो भाई बहनों से आपसी संबंध खराब हो सकता है, मतलब मनमुटाव हो सकता है। मनमुटाव हो सकता है। पड़ोसी और समाज का भी है, नियंत्रण अगर रखें तो समाज भी अच्छा और पड़ोस भी अच्छा, नहीं तो वहां भी बात बिगड़ सकती है। जी। ये नकारात्मक तत्व है। जी। सकारात्मक तत्व तो यह है कि आत्मविश्वास बड़ा प्रगाढ़ होता है। तृतीय भाव में जब गोचर करते हैं तो आत्मविश्वास बड़ा ही उत्साह से भरे होते हैं। तो यह गोचर जो है संपत्ति अर्जित करने में मदद कर सकता है। जी। लेकिन वही नकारात्मक तत्व, झगड़े और गलतफहमी से बचें। अच्छा। तो तृतीय भाव में जब ये गोचर करेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होगी। जी। और इसके बाद
खर्चे में भी वृद्धि हो सकती है। अच्छा। अब दृष्टि की बात जब करेंगे तो तृतीय भाव से नवम भाव पर दृष्टि पड़ती है जी। खर्चों की अधिकता जो मैंने बतलाया, कारण है कि नवम भाव फिर लंबे यात्रा पर भेज देता है। अब सोच समझ कर अपनी यात्रा करें, व्यर्थ का खर्च न करें। भावना तो आएगी यात्रा पर जाने की, लेकिन समझे पूछे कि क्या यह आवश्यक है मेरे लिए या नहीं, फिर करें, अपना समझ बूझ के करें। जी जी। पिता का भाव है, धर्म का भाव है, धार्मिक यात्रा पर जाएंगे, पिता का भी भाव है जी। अब मीन राशि पड़ेगा जी। नवम भाव में मीन राशि होगा। हाँ। मीन राशि होगा, धर्म का भी राशि है, धर्म स्थान का भी राशि है, पिता का भी है। अब वहां दृष्टि पड़ने से पिता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना पड़ेगा। बाकी पिता से मेलजोल ठीक रहेगा, स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा। अब हम जानते हैं पंडित जी से, सिंह राशि के लिए ये जो मंगल का राशि परिवर्तन है वो कैसा रहेगा? सिंह राशि वालों के लिए मंगल का गोचर द्वितीय भाव से होगा। द्वितीय भाव क्या है? धन भाव। धन भाव है, परिवार भाव है, वाणी भाव है। तो द्वितीय भाव से जब मंगल गोचर करेंगे तो निहायत ही यह धन में वृद्धि करेंगे। अच्छा। धन कमाएंगे, सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद लेंगे। यह गोचर ये सिंह राशि वालों के लिए मजबूत कार्य शैली प्रदान करेगा, नेतृत्व की क्षमता देगी, जिससे समाज में इनकी प्रतिष्ठा बढ़े। इसके बाद जब द्वितीय भाव से मंगल का गोचर होता है ना, जातक में एक बात आती है कि बचत करने की रुचि बढ़ जाती है कि हम बचत कैसे करें, इसके बारे में सोचने लगते हैं और बचत करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। अच्छा। और यदि व्यवसाय करने वाले हैं तो व्यवसाय में भी इनकी तरक्की होती है। इसके बाद द्वितीय भाव से दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव पर। अष्टम भाव डॉक्टर का भाव है जी। ऐसा ना हो कि डॉक्टर के पास जाना पड़े, इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। अच्छा, तो स्वास्थ्य बिगड़ने की भी संभावना रहती है। इसके बाद द्वितीय भाव है, परिवार भाव है, वाणी भाव है। अब क्रोध करेंगे तो पारिवारिक संबंध खराब होगा, परिवार में तनाव आएगा। वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें तो अच्छा रहेगा। मतलब जो राशि फल अभी बताया जा रहा है, इन राशि वालों के लिए गोचर क्या क्या दे सकता है, तो उसमें सावधानी कुछ बरतनी होगी। 1.5 महीने की तो बात है, जरा समझ बूझ के अपना निकाल लें इसको जी। इसके बाद अब हम दर्शकों पंडित जी से जानकारी लेंगे कन्या राशि के बारे में। ये कन्या राशि में ये जो मंगल का परिवर्तन है वो क्या प्रभाव देगा? कन्या राशि में मंगल का गोचर लग्न भाव से ही होगा। अच्छा। तो लग्न भाव से जब गोचर करेगा तो ऊर्जावान ग्रह है, शक्तिशाली ग्रह है, तो आत्मविश्वास में वृद्धि होगी जी। व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, ऊर्जा में वृद्धि होगी और नेतृत्व की क्षमता भी बढ़ेगी। अच्छा। ये अपने कार्य क्षेत्र में नेतृत्व भी करेंगे और सफल भी होंगे जी। और जब ये लग्न से गोचर कर रहे हैं जी, तो भौतिक सुखों में भी वृद्धि करेंगे। अच्छा। करियर में भी सफलता देंगे जी, मतलब सुखों में बढ़ोतरी करेंगे, करियर में भी अच्छा। करियर में भी सफलता देंगे और मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अच्छा। लेकिन इसका अशुभ फल तभी होगा जब कुछ नकारात्मक तथ्य देते हैं मंगल, जैसे क्रोध जब देते हैं और उत्तेजना जब देते हैं तो ये नकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना रहती है। इसके बाद मंगल लग्न भाव में है जी, सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन में तनाव या मनमुटाव होने की स्थिति पैदा हो जाती है, पूर्ण संभावना है। अच्छा। सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर है जी, तो वैवाहिक सुख भोगना हो, अपना गृहस्थ जीवन ठीक रखना हो तो कम से कम पत्नी से विवाद न करें, टालते जाएं जी, तो अच्छा रहेगा। अच्छा। इसके बाद सप्तम भाव पर जब दृष्टि पड़ती है तो सप्तम भाव मृत्यु भाव भी है, तो स्वास्थ्य के लिए तो फल नहीं देता। और अष्टम दृष्टि पड़ेगा अष्टम भाव पर, डॉक्टर भाव पर, तो स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, तो स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें और खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। अच्छा। क्योंकि अष्टम भाव जो है 12वें भाव से 9 में। अच्छा। यहाँ भी खर्चों में वृद्धि हो सकती है और खर्चों में वृद्धि 2 तरह से हो सकती है, या तो लंबी यात्रा पर जाने से हो सकती है, या नहीं तो स्वास्थ्य खराब होगा तो डॉक्टरों पर खर्च होगा। इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान दें और निरर्थक लंबी यात्रा न करें, क्योंकि खर्चा की भी वृद्धि हो सकती है। अच्छा। दर्शकों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम पंडित जी से जानकारी लेंगे कि तुला राशि के लिए ये जो मंगल का राशि परिवर्तन है वो कैसा रहेगा? तुला राशि वालों के लिए मंगल का गोचर द्वादश भाव व्यय भाव से होगा, खर्चे के भाव से होगा जी। द्वादश भाव खर्चे का भाव है, विदेश यात्रा का भाव है, देव स्थान है, कारागार का भाव है, कारागार का भी भाव है, अस्पताल का भी भाव है, तो ये मोक्ष का भी भाव है जी। जब 12वें घर से मंगल
गोचर कर रहे हैं तो कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देंगे जी, और नकारात्मक प्रभाव भी देंगे, यानी मिश्रित परिणाम होगा। अच्छा यह गोचर जातक को यानी जी, आत्मचिंतन की भी शक्ति देता है। जी, तो अपने अच्छे बुरे ज्ञान के बारे में भी आत्मचिंतन वो करने की शक्ति देता है और करेंगे जी, और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव भी होगा, अच्छा क्योंकि 12वां स्थान मोक्ष भाव है, देव स्थान है। जी, तो आध्यात्मिकता की ओर झुकाव होगा ही होगा, आत्मचिंतन करेंगे ही करेंगे, अपने अच्छे बुरे का पहचान भी करेंगे कि हमारे अंदर क्या अच्छाई है क्या बुराई है। क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है जी, और जब आत्मचिंतन करेंगे, अध्यात्म की ओर चिंतन करेंगे, तो स्वाभाविक है कि क्रोध पर भी नियंत्रण पालेंगे। जी, जब क्रोध पर नियंत्रण पालेंगे तो क्या होगा, छिपे हुए अवसरों की खोज करेंगे। जी, छिपे हुए अवसर क्या, मैंने कहां पर क्या चीज करना चाहिए था और क्या लेना चाहिए था, हमने कहां चूक किया, कहां चूक, इस अवसर की तलाश करेंगे, मतलब कहाँ गलती करी उसका भी ध्यान रखेंगे और उससे शिक्षा लेंगे। अच्छा फिर इससे क्या होगा कि उनका जीवन सकारात्मकता की ओर बढ़ेगा। और नकारात्मक प्रभाव क्या होगा, व्यय भाव है, व्यय भाव है तो विदेश यात्रा का भी भाव है। समझ बूझ कर अपना, इनके अंदर भावना जग सकती है विदेश यात्रा की, अच्छा करें कि नहीं करें समझने बूझने की जरूरत है। क्योंकि आत्मचिंतन का प्रभाव दे रहा है तो स्वाभाविक है कि निर्णय भी ठीक ही ले लेंगे, नहीं अगर ठीक ले सकेंगे तो खर्च अधिक होगा जी, ये अच्छी बात नहीं होगी। और 12वें घर से जब ये गोचर कर रहे हैं तो सीधी दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी जी, रोग ऋण तो शत्रु शत्रु का भाव है, स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, अच्छा कर्ज भी करा सकता है और छिपे हुए शत्रु भी हो सकते हैं। जी, तो इसका जरा ध्यान रखेंगे, अच्छा छिपे हुए शत्रु हो सकते हैं। फिर संबंधों में तनाव भी हो सकता है क्योंकि 12वें घर से 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। अच्छा तो सप्तम भाव पर पड़ने से सिर्फ पत्नी के संबंध से मतलब नहीं, पारिवारिक संबंध भी आता है इसमें। तो संबंधों पर जरा ध्यान रखें, नहीं तो यह भी खराब हो सकता है, तनाव पैदा कर सकता है इसमें। अच्छा, तो मतलब थोड़ा सा ध्यान पूर्वक जो सावधानियां पंडित जी बता रहे हैं उनका दर्शक लोग आप जरूर ध्यान रखें। अब हम जानते हैं धनु राशि, वृश्चिक, अच्छा, अब हम पंडित जी से जानते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए जो मंगल का परिवर्तन है वो कैसा फल प्रदान करेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर एकादश भाव से होगा जी, लाभ भाव से, लाभ भाव से होगा। अब लाभ भाव क्या है, सामाजिक भाव है, मित्र भाव है, लाभ भाव है और इच्छा पूर्ति का भी भाव है। अच्छा क्योंकि एकादश भाव इच्छा त्रिकोण में आता है जी, तो लाभ भाव में जब है मंगल है, जब उत्साही ग्रह है, ऊर्जावान ग्रह है, उत्साहित रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे तो आय में भी वृद्धि होगी ही होगी। अच्छा और धन लाभ के मामले में अटके हुए धन कहीं होंगे वो भी प्राप्त होगा जी, कहीं से कोई धन अटका हुआ होगा तो वह भी प्राप्त होगा और रुका हुआ रुपया पैसा भी अगर कोई रोक के रखा होगा तो वह भी प्राप्त होने की संभावना है। क्योंकि यहाँ पर इनकी ऊर्जा बहुत तेज रहेगी तो रुका हुआ धन जो रोके हुए वो भी देने का प्रयास करेगा, दे देगा। और प्रॉपर्टी या वाहन लेने के लिए समय अच्छा है जी, अब एकादश भाव से दृष्टि 7वीं पड़ती है 5वें भाव पर, अच्छा संतान भाव पे, संतान भाव पर। जी, संतान से शुभ समाचार मिल सकता है जी, यदि विद्यार्थी हो तो शिक्षा में सफलता के आसार रहेंगे। तो शिक्षा और संतान दोनों तरह से शुभ समाचार मिलने की संभावना है जी, इसमें नकारात्मक कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो मतलब वृश्चिक राशि वालों के लिए जो मंगल का परिवर्तन है उसके सारे अच्छे ही परिणाम, अच्छे ही परिणाम है। चलिए अब हम पंडित जी से जानते हैं कि धनु राशि के लिए ये जो मंगल का प्रभाव है वो कैसा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए मंगल का गोचर दशम भाव से होगा जी, दशम भाव क्या है, कर्म भाव है, करियर का भाव है जी, सामाजिक संबंध का भाव है जी, समाज से भी संबंध रखता है दशम भाव। और जब मंगल इस भाव में गोचर करता है तो व्यक्ति के ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि करता है जी, जब ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि होगी तो कैरियर भी अच्छा रहेगा जी, व्यवसाय करते हो तो व्यवसाय में भी वृद्धि होगी नौकरी करते हो तो अपने कार्य क्षेत्र में भी ये नेतृत्व करेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। फिर इसके बाद हो सकता है कि इनका पदोन्नति भी हो और वेतन वृद्धि भी हो जी, यानी धन आय के कई स्रोत देखने को मिलेंगे इनको। अच्छा, इसके बाद
इनके अंदर महत्वाकांक्षा और दृढ़ता भी रहेगी, कार्य करने की क्षमता में ये दृढ़ता दिखाएंगे, महत्वाकांक्षी भी रहेंगे, नेतृत्व भी करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो ये शुभ फल होगा। और एक बात है, मंगल जब दशम भाव में होते हैं तो कड़ी मेहनत भी कराता है जी, तो उसमें भी ये पीछे नहीं हटेंगे, चूंकि मंगल उत्साही ग्रह है तो अपने परिश्रम करने में भी ये कमी नहीं करेंगे। और इसके बाद जब इतना होगा तो सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी जी, सफलता मिलेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगा, अच्छा सम्मान प्राप्त करेंगे, ये सब इनको प्राप्त होगा। और नकारात्मक तत्व भी इसमें है जी, नकारात्मक तत्व क्या है? तीसरा भाग तो छोटे भाई बहन का है भी, और मंगल भी छोटे भाई का प्रतिनिधित्व करता है, तो छोटे भाई से मतभेद हो सकता है जी, उसका कारण कि तीसरा भाव दशम भाव से अष्टम पड़ता है, अच्छा तो छोटे भाई से मतभेद हो सकता है। ठीक है, और माता के स्वास्थ्य में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, कारण कि दशम भाव में चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है जी, माता के स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकते हैं उत्पन्न हो सकती है, और स्वयं में भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जी, अपने आप में भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। तो अब हम पंडित जी से जानते हैं कि मकर राशि के लिए ये जो मंगल का राशि परिवर्तन है वो क्या फल देगा। मकर राशि वालों के लिए मंगल का गोचर नवम भाव से होगा जी, नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म भाव है, पिता का भाव है, अच्छा लंबी दूरी की यात्रा का भाव है। जी, तो सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि भाग्य भाव है, इसके बाद धर्म, लंबी दूरी की यात्रा, पिता, इसके बाद आता है। तो भाग्य भाव में कोई भी ग्रह हो, अगर जिस भाव में रहता है पहले उस भाव की वृद्धि करता है, यानी भाग्य की वृद्धि करेंगे। अच्छा जब नवम भाव से गोचर कर रहे हैं तो भाग्य की वृद्धि करेंगे, हालांकि ये मिश्रित परिणाम देंगे, अच्छा, फिर क्या क्या अब नकारात्मक तत्व भी होगा हम बतलाते हैं, लेकिन भाग्य की वृद्धि करेंगे। भाग्य की जब वृद्धि होगी तो रुके हुए काम जो भी होंगे बनेंगे, जो भी रुके हुए काम होंगे बनेंगे, और किसी भी कार्य में सफलता मिलने की पूर्ण संभावना रहेगी। अच्छा, इसके बाद धर्म भाव भी है, धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक कार्यों में के प्रति रुचि बढ़ेगी, और धन लाभ भी इससे होगा। जी, भाग्य में जब वृद्धि होगी तो धन लाभ भी होगा, धन लाभ भी होगा। फिर इसके बाद तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो छोटे भाई बहनों से लाभ हो सकता है, नहीं लाभ नहीं हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, अच्छा, मनमुटाव हो सकता है। इसलिए लेकिन एक बात है कि जब नवम भाव से मंगल का गोचर होगा, भाग्य की वृद्धि होगी, प्रत्येक कार्य क्षेत्र में इनको सफलता मिलेगी, अच्छा, और पदोन्नति व वेतन वृद्धि भी हो सकती है, जी, क्योंकि भाग्य ही साथ दे रहा है, तो होगा ही होगा। नकारात्मक तत्व क्या है? नवम भाव में पिता का भी भाव है, तो मंगल उग्र ग्रह है, जिसके कारण हो सकता है कि पिता से मतभेद हो जाए, अच्छा, मतभेद होने की संभावना है। और ये मंगल उग्र ग्रह है तो क्रोध और आवेश भी देंगे, इस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, नियंत्रण नहीं रहेगा तो फिर नकारात्मक तत्वों की प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, नवम भाव से जब मंगल गोचर करेंगे जी, तो कानूनी अड़चनें भी आ सकती है। अच्छा, अब कानूनी अड़चनें किसके साथ आएगी? झगड़ा होगा, मतभेद होगा, पुराना वाद विवाद चल रहा होगा, पिता से होगा, पिता से अड़चनें आ सकती है। अच्छा, तो इस पे ध्यान देने की आवश्यकता, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर इसके बाद स्वास्थ्य समस्याएं, मंगल प्राय समझिए कि स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न करने के फेर में रहते हैं, इसलिए हर जगह हर राशि वालों के लिए हम कहते हैं स्वास्थ्य समस्याओं पर जरा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए जी, तो अच्छा रहेगा। जी, चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम पंडित जी से जानते हैं कि कुंभ राशि के लिए मंगल का परिवर्तन कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर अष्टम भाव से होगा। कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर सामान्यतः कष्टकारी ही रहेंगे। अच्छा, अष्टम भाव से जब यह गोचर होगा जी, तो सर्वप्रथम तो स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होंगी। अच्छा, और चूंकि अष्टम भाव रहस्यमय भाव है, परिवर्तन का भाव है जी, तो दुर्घटनाओं की भी संभावना रहेगी, धन की भी हानि होगी। जब ये सब होगा तो धन की भी हानि होगी ही होगी। और अष्टम भाव ससुराल पक्ष है, अष्टम भाव ससुराल पक्ष है, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी, तो यहाँ विवाद उत्पन्न हो सकता है जिससे भी हानि होगी जी। इसे सामंजस्य करके चले तो ठीक रहेगा। जब ससुराल पक्ष से मतभेद होगा तो पत्नी के साथ भी तो मतभेद हो जाएगा जी,
तो इसमें इसलिए सावधानी रखें तो अच्छा है। फिर चलिए इसी क्रम को बढ़ाते हुए अब हम आ गए हैं आखिरी राशि मीन राशि के ऊपर। अब पंडित जी से हम जानकारी लेंगे कि मंगल का प्रभाव इस राशि पर कैसा रहेगा। अब देखिए, मीन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर सप्तम भाव से होगा। अच्छा। सप्तम भाव बड़ा अहम भाव है जी। जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति अगर अच्छी होगी तो पति है तो उनका पत्नी जी साथी होगी, दृढ़ निश्चयी होगी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी सक्षम होगी। जी। पत्नी को भी, पति हो तो पत्नी को और पत्नी हो तो पति को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम होगी। यदि मंगल अशुभ स्थिति में हो जन्म कुंडली में जी तो वैवाहिक संबंध खराब होगा। अच्छा। सप्तम भाव है जी। पारिवारिक संबंध खराब होगा, आय में नुकसान होगा जी। व्यवसायिक हो तो उसमें भी नुकसान होगा जी। अहंकार की वृद्धि हो जाएगी अगर स्थिति खराब हो जन्म कुंडली में, तब हाँ। अहंकार में वृद्धि होगी, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी, तो अच्छा नहीं। यानी मीन राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के तो बिल्कुल खराब है, मीन राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम है। अच्छा। यह निर्भर करता है मूल जन्मपत्री में मंगल की स्थिति क्या है। अच्छा है तो कोई खास बात नहीं, हाँ। और खराब अगर है तो फिर बुरा ही फल मिलेगा। अच्छा दर्शकों, जैसे कि पंडित जी ने हमें 12 राशियों के बारे में बताया कि मंगल का परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, इसमें अधिकतर पंडित जी ने यही बताया कि सभी जातक अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब हम पंडित जी से जानेंगे कि मंगल के उपाय आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, उपायों में किसी भी ग्रह की स्थिति को अच्छा करने के लिए सबसे उत्तम उपाय है मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ, गुणगान। जैसे मंगल के लिए तो हनुमान चालीसा का पाठ सबको करना चाहिए। अच्छा, हनुमान चालीसा का पाठ एक बात और बताते, कोई भी ग्रह खराब विपरीत परिणाम दे रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ सब में अनुकूल बनाने के लिए प्राप्त है। अच्छा, तो एक दूसरी बात, भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम जी, विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु भगवान की चालीसा, अच्छा, ये सभी ग्रहों की स्थिति को ठीक करने के लिए अनुकूल है। अच्छा। बाकी रत्न धारण, दान इत्यादि ये सब बड़ा सोच समझ के किए जाते हैं। मतलब इसका सरल सा उपाय यही है कि मंगलवार को मंदिर जाके दिया जला के और हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे लाभ मिलेगा। ठीक है। और जो आपने सावधानियां बताई हैं वो भी जातक राशि अनुसार जरूर उनका ध्यान रखें। मैं तो ये समझता हूँ कि मंगल का यह गोचर जी, क्योंकि शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, हाँ, तो सभी राशियों के जातकों के लिए स्वास्थ्य पर ध्यान और क्रोध पर ध्यान देना आवश्यक है। अच्छा दर्शकों, इसी जानकारी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप कोई हमें विशेष जानकारी देना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। अगर आप पंडित जी द्वारा जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार।